दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार फ़नी कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे एकदम डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है गोल्डस्मिथ एज कुक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? गोल्डस्मिथ का मतलब है सुनार, जो व्यक्ति सोने चांदी के आभूषण बनाता है। और कुक का मतलब रसोइया। गोल्ड, तो इसका क्या अर्थ हुआ? गोल्डस्मिथ एज कुक मतलब कि रसोइये के रूप में, या कहते हैं रसोइये की तरह सुनहार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि कहानी में कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और उसके अलावा यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग कृष्णादेव राय वॉज आ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ टैलेंट। क्या मतलब वो? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। पैट्रॉन का मतलब होता है संरक्षक और टैलेंट का मतलब प्रतिभा। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? किंग कृष्णादेव राय वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ टैलेंट मतलब कि राजा कृष्णादेव राय प्रतिभा के एक बहुत बड़े महान संरक्षक थे। इफ ही फाउंड एनीवन हु वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट इन एनी फील्ड ही वुड इन्वाइट हिम टू द कोर्ट एंड रिवॉर्ड हिम। क्या अर्थ हुआ? इफ़ ही फाउंड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फाइंड मतलब पाना, सेकंड फॉर्म फाउंड। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इफ़ ही फाउंड एनीवन, यदि उन्हें कोई भी मिलता, हु वॉज ए ग्रेट आर्टिस्ट, जो कि एक अच्छा, एक महान आर्टिस्ट या मतलब कलाकार होता, इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में, ही वुड इन्वाइट हिम, वह उसे इन्वाइट करते, आमंत्रित करते, टू द कोर्ट, दरबार में, एंड रिवॉर्ड हिम, और उसको वो रिवॉर्ड मतलब कि उसको वो इनाम देते। वंस एक बार, ही फाउंड अच्युता राव अ पेंटर ऑफ ग्रेट मेरिट। क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, ही फाउंड। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। वंस एक बार, ही फाउंड अच्युता राव मतलब उन्हें एक बार अच्युता राव मिला। अ पेंटर ऑफ ग्रेट मेरिट मतलब जो एक बहुत बड़ा, ऑफ ग्रेट मेरिट मतलब कि जो एक बहुत ज़्यादा प्रतिभा वाला एक पेंटर था, कलाकार था। आगे देखिए, द किंग इन्वाइटेड हिम टू द कोर्ट टू पेंट हिज पोर्ट्रेट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। इनवाइट मतलब आमंत्रित करना, सेकंड फॉर्म इनवाइटेड। द किंग इनवाइटेड हिम टू द कोर्ट मतलब राजा ने उसे दरबार में आमंत्रित किया। टू पेंट हिज पोर्ट्रेट अपना चित्र बनवाने के लिए, अपना चित्र को पेंट करवाने के लिए। पोर्ट्रेट मतलब चित्र। एंड व्हाट ए फाइन पोर्ट्रेट द आर्टिस्ट पेंटेड। एंड व्हाट ए फाइन पोर्ट्रेट द आर्टिस्ट पेंटेड, और उसने कितना अच्छा एक जो चित्र था उस कलाकार ने बनाया, पेंट किया। द किंग वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, जो राजा थे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवॉर्ड मस्ट बी गिवन टू दिस मैन। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है इस वाक्य में मस्ट बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पैसिव का वाक्य है। जब हम मस्ट का प्रयोग पैसिव में करना चाहते हैं तो मस्ट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवॉर्ड मतलब कि कोई असाधारण इनाम, मस्ट बी गिवन अवश्य ही दिया जाना चाहिए, टू दिस मैन इस आदमी को। ही थॉट उन्होंने सोचा, थिंक मतलब सोचना, और सेकंड में थॉट, तो उन्होंने क्या सोचा? सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवॉर्ड मस्ट बी गिवन टू दिस मैन मतलब इस आदमी को कोई असाधारण इनाम दिया जाना चाहिए। सो
ही मेड हिम द चीफ मिनिस्टर, इसलिए उन्होंने उसे चीफ मिनिस्टर मतलब कि मुख्यमंत्री बना दिया। चलिए आगे देखिए। नाउ अच्युता राव वॉज ए ग्रेट पेंटर। अब जो ये अच्युता राव था वो एक महान पेंटर था। चित्रकार था। नाउ अच्युता राव वॉज ए ग्रेट पेंटर मतलब जो अच्युता राव था वो एक क्या था, एक ग्रेट पेंटर था, मतलब कि एक महान चित्रकार था। बट ही न्यू नथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं जानता था। नो मतलब जानना, सेकंड फ्रॉम न्यू। बट ही न्यू नथिंग मतलब बट ही न्यू नथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं जानता था अबाउट हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। तो वो कुछ भी नहीं जानता था हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि प्रशासन को कैसे चलाया जाता है ऑफ द किंगडम मतलब राज्य के। वो इस बारे में नहीं जानता था कि राज्य के प्रशासन को कैसे चलाते हैं। ही क्रिएटेड अ कंप्लीट मॉडल इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ही क्रिएटेड ए कंप्लीट मॉडल, और उसने एक पूरी तरह से, दोस्तों क्रिएट मॉडल का मतलब होता है कोई गड़बड़ी पैदा करना। ही क्रिएटेड, और क्रिएट मतलब बनाना, उत्पन्न करना। ही क्रिएटेड ए कंप्लीट मॉडल इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, और उसने इस इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट मतलब राज्यों के मामले में पूरी गड़बड़ी पैदा कर दी। द अदर मिनिस्टर्स एंड द सब्जेक्ट्स, और जो अन्य मिनिस्टर्स मतलब मंत्री थे, एंड द सब्जेक्ट्स मतलब कि प्रजा, वर ऑल इक्वली फेड अप, वो पूरी तरह से परेशान हो गए थे। एंड मिजरेबल, और दयनीय। बट हाउ कुड दे से, बट हाउ कुड दे से और डू एनीथिंग। बट हाउ कुड दे से और डू एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी ये कैसे कह सकते थे, हाउ कुड दे से, या वो कुछ भी कहे या फिर कुछ कैसे कर सकते थे। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, हाउ कुड दे से और डू एनीथिंग मतलब वो कुछ भी क्या या और कैसे कर सकते थे अगेंस्ट द किंग्स फेवरेट मतलब राजा के पसंदीदा के खिलाफ। सो इसलिए एज यूजुअल हमेशा की तरह दे टर्न टू तेनाली रमन फॉर हेल्प। टर्न का मतलब किसी के पास जाना, दे टर्न, और दे का मतलब वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। सो एज यूजुअल हमेशा की तरह दे टर्न टू तेनाली रमन फॉर हेल्प, वो तेनाली रमन की तरफ गए, तेनाली रमन के पास गए फॉर हेल्प, मदद के लिए। आगे देखिए। अ फ्यू डेज लेटर मतलब कि कुछ दिनों के बाद तेनाली रमन इन्वाइटेड द किंग, जो राजा तेनाली रमन थे, इन्वाइटेड द किंग, उन्होंने राजा को बुलवाया, इन्वाइट किया, आमंत्रित किया। एंड द कोर्ट, और दरबार को, टू हिज हाउस, अपने घर पर, फॉर ए फीस्ट, एक दावत के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, अ फ्यू डेज लेटर तेनाली रमन इन्वाइटेड द किंग एंड द कोर्ट टू हिज हाउस फॉर ए फीस्ट, मतलब कुछ दिनों के बाद तेनाली रमन ने राजा और दरबार को अपने घर पर एक दावत के लिए आमंत्रित किया। द किंग केम विद द क्वीन, जो राजा थे वो आए, कब मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य। द किंग केम विद द क्वीन मतलब जो राजा थे वो रानी के साथ आए। एंड इज इंटुआर्ज, दोस्तों इंटुआर्ज का मतलब होता है परिचालक, जो किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के साथ जो लोग उनके सेवक गण होते हैं, जो उनका सेवक दल होता है, उसे इंटुआर्ज कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग केम विद क्वीन मतलब जो राजा थे वो रानी के साथ आए, एंड इज इंटुआर्ज, और अपने परिचालक गण के साथ। द मील लुक्ड वेरी एपेटाइजिंग, और ये जो मील था, भोजन था, लुक्ड वेरी एपेटाइजिंग, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। इट हैड बीन कुक्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्ड स्मिथ इन टाउन। दोस्तों यहाँ जो ये वाक्य है, यहाँ हेड के साथ बीन और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इट हैड बीन कुक्ड मतलब इसको पकाया गया था, बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्ड स्मिथ इन द टाउन मतलब कि जो शहर का जो सबसे बड़ा जो बड़ा सुनार था उसके द्वारा इसे पकाया गया था। द गोल्ड स्मिथ वॉज ऑल्सो देयर, जो गोल्ड स्मिथ था, सुनार था, वो भी वहाँ पर था। टू हेल्प मदद करने में, सर्व द फूड खाने को परोसने में मदद करने में, वो भी वहाँ पर था। चलिए आगे देखिए। द फीस्ट बिगेन विद द ग्रेट पॉम्प एंड सेरेमनी। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बिगिन मतलब होता है शुरू होना, शुरू करना, बिगिन, सेकंड फॉर्म बिगिन। द फीस्ट
बिगेन विद ग्रेट पॉम्प, मतलब जो दावत थी वो बहुत ज़्यादा धूमधाम से शुरू हुई, एंड सेरेमनी, और समारोह के साथ वो शुरू हुई। बट फेसेस बिगेन टू चेंज, लेकिन जो चेहरे थे बिगेन टू चेंज, वो बदलने लगे। एज, जैसे कि द गेस्ट एट, जैसे ही जो गेस्ट थे उन्होंने खाना खाया। ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट, तो क्या अर्थ हुआ, लेकिन जो चेहरे थे वो बदलने लगे जैसे ही जो मेहमान थे उन्होंने खाया। द फूड वॉज परफेक्टली ऑफुल, जो खाना तो पूरी तरह से बेकार था, बहुत ही बुरा था। परफेक्टली ऑफुल मतलब पूरी तरह से बुरा था। देयर वॉज टू मच सॉल्ट एंड टू मच स्पाइस इन एवरीथिंग, और उसमें बहुत ज़्यादा नमक, वो टू मच सॉल्ट एंड टू मच स्पाइस, और बहुत ज़्यादा मसाले थे, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा नमक और बहुत अधिक मसाले थे। द किंग फेल्ट टेरिबली इंसल्टेड, जो राजा थे उन्हें बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस हुआ। फील इंसल्टेड मतलब कि अपमानित महसूस होना, और ये सेकंड फॉर्म में फेल्ट, और ये पास्ट का फॉर्मेटिव वाक्य है। द किंग फेल्ट टेरिबली इंसल्टेड, राजा को बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस हुआ। राइजिंग इन ए रेज, और आवेश में आते हुए, गुस्से में आते हुए, ही शाउटेड, वह चिल्लाए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, मतलब इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तेनालीरामन, यू कॉल दिस इज़ ए फीस्ट, आप इसको दावत बोलते हो। डिड यू इन्वाइट अस टू इंसल्ट अस, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, डिड यू इन्वाइट अस टू इंसल्ट अस, मतलब क्या आपने हमें अपमान करने के लिए, या कह सकते हैं हमारा अपमान करने के लिए आपने हमें आमंत्रित किया। डिड यू इन्वाइट अस टू इंसल्ट अस, मतलब क्या आपने हमें अपमान करने के लिए बुलाया, आमंत्रित किया। नो सर, नहीं श्रीमान। इज़ द फूड बैड, क्या खाना बुरा है, ख़राब है। आई थॉट, मुझे लगा। आई वुड फॉलो योर एग्जाम्पल, तो उसने क्या कहा कि मुझे लगा कि आई वुड फॉलो योर एग्जाम्पल, की जो मैं आपका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसको मैं फॉलो करूँगा, उसे मैं मानूंगा। सैड तेनालीरामन मीकली, तेनालीरामन ने कहा। मीकली मतलब कि झिझकते हुए। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, मीकली एडवर्ब है जिसका मतलब झिझकते हुए। तो उसने क्या जवाब दिया कि नहीं श्रीमान, क्या खाना ख़राब है, और मैंने सोचा कि मैं आई वुड फॉलो योर एग्जाम्पल, मैं आपका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसको मैं फॉलो करूँगा, उसको मानूंगा। सेट तेनालीरामन मीकली मतलब तेनालीरामन ने झिझकते हुए, डरते हुए कहा। माई एग्जाम्पल मतलब मेरा उदाहरण। वॉट नॉनसेंस, क्या बकवास है। सैड फ्यूरियस किंग, जो एकदम ये जो उत्तेजित या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रोधित राजा थे, उन्होंने कहा। सर श्रीमान, व्हेन आई सॉ अ ग्रेट पेंटर रिवॉर्डेड बाय यू एंड मेड द चीफ मिनिस्टर, आई डिसाइडेड टू रिवॉर्ड दिस एक्सीलेंट ए गोल्डस्मिथ इन माई ऑन हम्बल। तो यहाँ से देखते हैं क्या मतलब उसने क्या किया कि श्रीमान, व्हेन आई सॉ, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, कि श्रीमान व्हेन आई सो, जब मैंने देखा, ग्रेट पेंटर, एक महान चित्रकार, रिवॉर्डेड जिसको इनाम दिया गया है, बाय यू आपके द्वारा, एंड मेड द चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बना दिया गया। आई डिसाइडेड मैंने फैसला किया, टू रिवॉर्ड दिस एक्सीलेंट गोल्डस्मिथ मतलब मैंने फैसला किया इस एक्सीलेंट मतलब एक सर्वोत्तम सुनार को रिवॉर्ड करने का, इनाम देने का। इन माई ओन हम्बल वे, अपने मतलब कि विनम्र तरीके से। ही मेड ब्यूटीफुल ज्वेलरी फॉर माई वाइफ मतलब इसने मेरी पत्नी के लिए सुंदर ज्वेलरी, आभूषण, जो ज्वेलरी थी, आभूषण थे, वो बनाए। सो इसलिए आई मेड हिम द चीफ शेफ़ इन माई हाउस होल्ड, इसलिए मैंने इसे अपने घर में एक जो चीफ शेफ़, जो मतलब जो मुख्य जो शेफ़ है, वो मैंने अपने घर में इसको बना दिया। एक्सप्लेन तेनालीरामन ने समझाया। एक्सप्लेन मतलब समझाना। आगे देखिए, द किंग हैड हिज फॉल्ट्स, जो राजा थे उनकी गलतियां थीं। बट ही वॉज नो फूल, लेकिन वो मूर्ख नहीं थे। ही रियलाइज्ड, वह समझ गया। रियलाइज का मतलब एहसास होना, समझ जाना, पता लग जाना। ही रियलाइज, उन्हें एहसास हो गया। वॉट तेनालीरामन वॉज अप टू, कि जो तेनालीरामन है वो क्या कहना चाहते हैं। यू तेनालीरामन विल वन डे गो टू फार, उन्होंने क्या कहा कि तेनालीरामन एक दिन आप बहुत दूर जाओगे। विल गो, वन डे गो टू फार, एंड आई शेल पनिश यू, और मैं आपको दंड दूंगा। सेट द किंग, राजा ने कहा। विद ए ट्विंकल इन हिज आइज, अपनी आंखों में चमक के साथ। ट्विंकल मतलब अपनी आंखों में चमक के साथ उन्होंने ऐसा कहा। ऑल राइट, ठीक है। आई हैव अंडरस्टूड,
मैं समझ गया हूँ। और दोस्तों यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ हैज़ एफ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूँ। वॉट यू विश टू से, जो आपकी कहने की इच्छा है। द पेंटर शैल पेंट पिक्चर्स ओनली, कि जो पेंटर है, चित्रकार है, उसे सिर्फ पिक्चर्स ही पेंट करनी चाहिए, पिक्चर्स के पेंट मतलब कि पिक्चर्स ही बनानी चाहिए, चित्र बनाने चाहिए। एंड फॉर गॉड सेक, और कृपया भगवान के वास्ते, नेवर मेक दिस पुअर मैन कुक, कभी भी इस बेचारे से खाना मत पकवाना। लेट हिम स्टिक टू हिज ट्रेड, इसे अपना काम पर करने दो। लेट हिम स्टिक टू हिज ट्रेड मतलब इसे अपना व्यवसाय, अपना काम करने दो। लाफिंग द किंग रिटर्न मतलब हंसते हुए जो राजा थे वो लौट गए। टू द पैलेस, महल चले गए। एंड द कोर्टियर्स फॉलोड आफ्टर थैंकिंग तेनालीरामन, और जो दरबारी थे वो भी चले गए आफ्टर थैंकिंग तेनालीरामन, तेनालीरामन को धन्यवाद बोलने के बाद। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैंने यहाँ कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।